नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिराज। आने वाली बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने राज्य भर में व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। मतदाताओं की संख्या और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार 90,712 मतदान बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर औसतन 1200 मतदान करेंगे। अगर कहीं मतदाताओं की संख्या इससे अधिक पाई जाती है तो अतिरिक्त मतदान केंद्र की व्यवस्था भी की जाएगी, लेकिन जिस बूथों पर मतदाता कम होंगे उन्हें हटाना नहीं जाएगा। जी हां, हर बूथ पर 4 मतदाता कर्मियों की तैनाती अनिवार्य हो गई है। इसमें एक पीठासीन पदाधिकारी और 3 मतदान कर्मी यानी कि P1, P2, P3 होंगे। इस हिसाब से कुल 3,62,848 कर्मियों की तैनाती होगी। इसकी सुचारू कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए 10% अतिरिक्त कर्मियों को रिजर्व में रखा जाएगा और इसका अर्थ है कि 36,285 अतिरिक्त रिजर्व कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। इस तरह कुल 3,99,133 कर्मियों को जिलावार प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि मतदान प्रक्रिया निर्बाध और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। चुनाव आयोग ने इस बार एक अहम बदलाव भी किए हैं। अब मतदाताओं को मोबाइल रखने की सुविधा देने के लिए मतदान केंद्र पर विशेष काउंटर बनाए जाएंगे। पहले नियम था कि यह केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाने पर रोक थी और मतदाताओं को मोबाइल बाहर ही किसी परिचर को सौंपना पड़ता था, लेकिन अब इस व्यवस्था से मतदाताओं को राहत मिलेगी और मोबाइल रखने के लिए सुनिश्चित स्थान मिलेगा। तकनीकी तैयारी के तरह राज्य में उपलब्ध 1,08,855 इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, जी हाँ EVM की जांच पूरी तरह की गई है। इसमें ब्लैक यूनिट यानी BU, कंट्रोल यूनिट यानी कि CU और वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT मशीनें शामिल हैं। इसे परीक्षण के बाद यह सुनिश्चित होगा कि सभी मशीनें चुनाव में उपयोग के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण पूरा किया जाएगा। अब जिलाधिकारी पर प्रशिक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि चुनाव से जुड़े हर कर्मचारी और अधिकारी मतदान प्रक्रिया की हर बारीकी से परिचित रहेंगे और ताकि किसी भी स्थिति में मतदाता कार्य में बाधा ना आ पाए। कुल मिलाकर बूथों की संख्या से लेकर मतदान कर्मियों की नियुक्ति, मशीनों की जांच और नई सुविधाओं तक चुनाव आयोग ने हर पहलू पर सटीक और शुद्ध तैयारी की है। इससे मतदाताओं की सुविधाजनक माहौल मिलेगा और लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण को और भी सफल माना जा सकेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए श्री पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।